सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के बाद अब सुकमा में भी 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 2 हार्डकोर नक्सली भी शामिल है, जिनमें एक महिला और एक पुरुष पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बाकी 6 नक्सलियों पर भी कुल 25 लाख रुपए तक के इनाम घोषित थे। सभी नक्सली लंबे समय से जिले में कई हिंसक घटनाओं में शामिल रहे हैं। यह आत्मसमर्पण केरनापेंदा गांव में हुआ, जो अब नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है। यह संभव हो पाया है राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति और नियत निर्ला नार योजना के तहत, जिसने नक्सलियों को पुनर्वास का भरोसा और ग्रामीणों को विकास का रास्ता दिखा। सुकमा के एसपी किरण चौहान ने बताया कि गांव को एलवत पंचायत योजना के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की विकास राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत उन पंचायतों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है जो अपने क्षेत्र को माओवाद मुक्त घोषित करने में मदद करती है। नक्सलियों ने बताया कि वे सरकार की पुनर्वास नीति, पुलिस के दबाव और गांवों में हो रहे विकास से प्रभावित होकर मुख्य धारा में लौटे हैं। यह घटना न सिर्फ सुकमा बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। राज्य सरकार का मानना है कि इस तरह के सरेंडर से आने वाले समय में और भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र शांति की ओर लौटेंगे और विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। नक्सलियों का आत्मसमर्पण यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति, विकास योजनाएं और सुरक्षा बलों की लगातार कार्यवाही प्रभावशाली साबित हो रही है। यह कदम न केवल क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि यह भी प्रमाण है कि हिंसा को छोड़कर शांति और विकास की राह पर लौटना संभव है। इससे अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद जा सकती है। सुकमा जिले में 16 नक्सलियों का एक साथ आत्मसमर्पण केवल एक सुरक्षा उपलब्धि नहीं, बल्कि एक सामाजिक, प्रशासनिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी एक बड़ी सफलता है। यह एक बात का प्रमाण है कि जब सरकार की नीतियां संवेदनशील, समावेशी और जनहितैषी होती हैं, तो सबसे कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े लोग भी मुख्य धारा में लौटने का निर्णय ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू की गई नक्सल आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 और नियत निर्ला नार योजना जैसे कार्यक्रम यह साबित करते हैं कि विकास और संवाद हिंसा और अलगाववाद की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावी समाधान है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में से कई पर लाखों का इनाम था और वे अनेक गंभीर घटनाओं में शामिल रहे हैं। ऐसे में उनका शांति की राह पर लौटना भविष्य में क्षेत्र की सुरक्षा, स्थायित्व और विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि स्थानीय समुदायों की भागीदारी, पंचायतों की सक्रियता और ग्रामीण विकास योजनाएं न केवल शांति स्थापना में सहायक है, बल्कि नक्सलवाद जैसी विचारधाराओं को कमजोर करने में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। आत्मसमर्पण करने वालों की प्रेरणा न केवल सरकारी योजनाएं थी, बल्कि यह भी कि वे देख पा रहे थे कि हिंसा और संघर्ष की राह में कोई स्थायी समाधान नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि यह आत्मसमर्पण एक बदलाव की शुरुआत है, न केवल हथियार छोड़ने की, बल्कि सोच, रास्ते और भविष्य को नए दृष्टिकोण से देखने की। यदि यह मॉडल इसी तरह सफलतापूर्वक आगे बढ़ता रहा, तो छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में नक्सलवाद के काले अध्याय को पूरी तरह पीछे छोड़ सकता है। सोन चिड़ैया खबर उड़ती